रात का 1 बजा था। सड़क पर सन्नाटा था, बस राहुल की गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। वो अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। अचानक चारों तरफ इतना घना कोहरा छा गया कि 2 मीटर आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। यार, ये कोहरा कहां से आ गया? राहुल ने खुद से कहा। उसने फोन निकालकर देखा, कोई नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल शून्य। न कॉल जा रही थी, ना मैसेज। वो बिल्कुल अकेला था इस सुनसान सड़क पर। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थीं। राहुल ने हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दी और बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। अचानक कोहरे में एक सफेद परछाई दिखी। राहुल ने आंखें मिचमिचा कर देखा। वो परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। इस वक्त इस सुनसान जगह पर कोई लड़की क्या कर रही है? वो गाड़ी और भी धीमी कर दी। लड़की की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी कोहरे की वजह से। जैसे ही राहुल की गाड़ी उसके पास पहुंची, लड़की ने हाथ हिलाया। राहुल ने शीशा थोड़ा नीचे किया। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में एक अजीब सी खुशबू भी, जैसे पुराने फूलों की महक हो। भैया, लड़की की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मुझे छोड़ दीजिए ना। राहुल का खून सूख गया। लड़की की आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। उसने ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। हाथ कांप रहे थे। कहाँ जाना है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। राहुल ने हेडलाइट्स की रोशनी में उसे देखने की कोशिश की। सफेद साड़ी बिल्कुल साफ थी, जैसे अभी अभी धुली हो, लेकिन उसके बाल गीले लग रहे थे। भैया, प्लीज, लड़की ने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज और भी कमजोर लगी। राहुल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। इस वक्त, इस जगह, ये लड़की और ये कोहरा भी अचानक कहां से आ गया? अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। उसने गाड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया, फिर धीरे से शीशा और नीचे किया। तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है क्या? लड़की ने अपना चेहरा उठाया। राहुल की सांस रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे खून ही ना हो, और आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। मुझे घर जाना है भैया, बहुत देर हो गई है। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर कसकर पकड़े हुए थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल जाएगा। कुछ तो बहुत गलत है यहां। तुम्हारा घर कहां है? उसने पूछा। लड़की ने आगे की तरफ इशारा किया। कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां, उस पुराने बरगद के पेड़ के पास। राहुल को याद आया, हां, यहां से थोड़ा आगे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। लेकिन वहां तो कोई घर नहीं है। वहां तो सिर्फ पुराना कब्रिस्तान है। अचानक राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत गियर में गाड़ी डाली, लेकिन तभी लड़की ने गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया। भैया, प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अकेली हूं। राहुल ने देखा कि लड़की का हाथ बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था, और जब उसने गाड़ी का हैंडल छुआ था तो वहां पानी की बूंदें दिखाई दे रही थीं। नहीं नहीं, राहुल ने कहा और एक्सीलेटर दबाया। लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इंजन चल रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। राहुल ने पीछे देखा। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। भैया, लड़की की आवाज अब गाड़ी के अंदर से आ रही थी। राहुल ने चारों तरफ देखा। गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे घर ले चलिए ना। राहुल चीखा और ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? कोहरा अब और भी घना हो गया था, और उस कोहरे में राहुल को लगा जैसे कई आवाजें आ रही हैं। फुसफुसाहट, रोने की आवाज। और वो लड़की, वो अब भी वहीं खड़ी थी। राहुल को समझ आ गया था कि ये कोई सामान्य रात नहीं है। ये कहानी अभी शुरू हुई है, और जो आगे होने वाला है